जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे ऊतल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आला उछल बड़े लड़ैया। हमारे बेटे युवराज को इत्तला करो कि हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। एक तीर से 2 निशाने करना माहिर को बहुत खूब आता है। अरे क्या कह रहे हैं आप तलन? पृथ्वीराज को खतरा महसूस होगा और फिर मांडो की बात तो दूर, महोबा भी दिल्ली से टकरा जाएगा। ये टीका हम स्वीकार नहीं करते। ये टीका हम स्वीकार नहीं करते। ये टीका हम स्वीकार नहीं करते। क्या अजमेर नरेश नैनागढ़ का घोर अपमान कर रहे हैं? नहीं, अगर ये टीका हमने स्वीकार कर लिया तो दिल्ली और अजमेर का अपमान होगा। जाओ कह दो नरपाल से कि हम दुश्मन को माफ तो कर सकते पर उसे गले नहीं लगा सकते। अजमेर नरेश, शायद आप ये भूल रहे हैं कि नैनागढ़ के पास अमर ढोल है। मृत सेना जीवित होती है उससे। ललकारो मत मुझे। जीवित सेना को मौत के घाट उतारना आता है हमें। अपने अहंकार में चूर हैं आप। इससे बढ़कर किसी राज्य का अपमान नहीं हो सकता कि वो। हमने आपको यहाँ नहीं बुलाया, आप स्वयं आए हैं यहाँ। आप चाहे हमें दहेज में अमर ढोल दे या ना दे, हम ये टीका नहीं स्वीकारते। ठीक है पृथ्वीराज चौहान, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे। तुमने दुश्मनी मांगी है, जोगा भोगा इस दुश्मनी के काल रहेंगे। जो कोई भी कनौज राय जयचंद के साथ था वो हमेशा हमारा दुश्मन रहेगा। टीका लेकर आए थे इसलिए सुरक्षित जा रहे हैं, वरना क्या होता ये अब तुम्हें पता चलेगा पृथ्वीराज चौहान। तुम्हें नैनागढ़ की तलवार हमेशा तुम्हारे खिलाफ तनी रहेगी और फिर तुम पछताओगे कि नैनागढ़ की राजकुमारी का टीका क्यों नामंजूर कर दिया हमने। यह मेहमानों के लिए उचित बंदोबस्त है। आराम करके नाश्ता पानी करते हुए जाइएगा। अरे थूक दिया में से राज पे थूकते हैं हम यहाँ एक और पल नहीं रुक सकते। यहाँ का पानी भी हमें गवारा नहीं है। जोगा, हम अभी लौट रहे हैं, चलो यहाँ से। वो रहा नैनागढ़। ये तो बहुत खूबसूरत है, पर गढ़ नहीं, गढ़ी है। छोटा सा राज्य है। जोगा बोगा बातें तो बहुत करते हैं। अमर ढोल ना हो उनके पास तो कब का कोई भी उन्हें हरा दे। आप हमला करेंगे यहाँ? नहीं, आप सिर्फ हमें उस जगह ले जाइए जहां हम यहाँ की राजकुमारी से भेंट कर सके। राजकुमारी तो शाम को अपनी सहेलियों के साथ नौका विहार के लिए निकलती हैं। तो हम उनसे वही मिलेंगे। पागल हो गए क्या? किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं मलखान, हमें भरोसा है कि एक बार राजकुमारी की नजर अगर हम पर पड़ गई तो वो स्वयं हमें एकांत में ले जाएगी और फिर आप लोग अपने वादे के अनुरूप जंगल में जाकर मेरी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन दाऊ, यदि कुछ हो गया तो? और अगर आपको हमारी जरूरत पड़ी तो?
तुम चिंता मत करो उद्धर। हमारी तलवार का यहाँ कोई सानी नहीं है, कुछ नहीं होगा हमें। तो ठीक है, शाम तक यही प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा, तो माहिल मामा यहाँ भी अपनी चाल चलने आ गए। महाराज माहिल की जय हो। महाराज नरपाल की भी जय हो। आपका स्वागत है महाराज, सही समय पर आए हैं आप। महाराज माहिल हर काम सही समय पर करता है। दुरुस्त। पृथ्वीराज चौहान दम्भी है। हमने उनसे रिश्ता पक्का करने के लिए अपने दोनों पुत्र जोगा भोगा को उनके पास भेजा था, लेकिन उन्होंने हमारे पुत्रों का अपमान किया है। बस अब कुछ ही घंटों में जोगा भोगा लौट आएंगे, उसके बाद ही हमें यह पता चलेगा कि कितना अपमान हुआ है नैनागढ़ का। बस महाराज, उसी हिसाब से आगे की सोची जाएगी। महाराज, कहने को तो पृथ्वीराज चौहान हमारे जीजा हैं, पर वो बुराई को कोई अहमियत ही नहीं देते। महाराज, ये हमारे पुत्र हैं, अभय ओराई के युवराज। प्रणाम। बस अब हमें इनके विवाह की चिंता है, और हम नहीं चाहते कि हम ऐसे राज्य के बहू लाएं जिसका संबंध महोबा से हो। इसलिए हम आपसे विचार विमर्श करने आए। बहुत अच्छा किया आपने महाराज माहिल, बहुत ही अच्छा किया। बड़ा ही सशक्त नौजवान है आपका पुत्र, और आपसे मिलकर हमें अति प्रसन्नता हुई। और उससे भी अधिक खुशी इस बात की हुई है कि आप महोबा से रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम तो आज तक यही सोचे बैठे थे महाराज माहिल कि चंदेल राय आपके जीजा हैं, आपके आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे। महाराज, अगर चंदेल राय हमारे जीजा नहीं होते तो हम कब का उन्हें मिटा चुके होते। महाराज, अगर चंदेल राय हमारे जीजा नहीं होते तो हम कब का उन्हें मिटा चुके होते। बस दुख तो सिर्फ इतना है कि सब राज्यों में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो चंदेल राय से लोहा ले सके और जिसका हम समर्थन दे सके। मधुर संगीत की तरह लग रहे हैं आपके शब्द हमें महाराज माहिल। जोगा बोगे लौटते ही हम सब मंत्रणा करेंगे, और आप जिस आशा के साथ नैनागढ़ आए हैं वो अवश्य पूरा होगा। आइए बैठिए। महाराज, हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप मेरी बात को समझ गए। आपने हमारी जान बचाई है, आपका धन्यवाद। राजकुमारी आ गई। वो देखो। चलो। लेकिन हम राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे कैसे? दाऊ, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
लकड़ी है। कौन ये लड़के? इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, राजकुमारी को डराते हैं। खबर कर दो सैनिकों को, आकर इनका सर कलम कर दे। ये यहाँ के तो नहीं रखते, गिरफ्तार करवाई नहीं। रुको, ये तो वही लड़का है जिसने हमारी जान बचाई थी। ओह, तो इन्हें रहा नहीं गया, चले आए राजकुमारी से मिलने। चलो, आज पता चल ही जाएगा कि ये क्षत्रिय है कहाँ के। आपका काम हो गया दाऊ, हम जंगल में आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ नहीं, आप हमारी प्रतीक्षा फुलवारी में कीजिए, हम वहीं आपसे मिलेंगे। ठीक है उद्धव, तुम लोग मेरी यहीं प्रतीक्षा करो, हम अभी उससे मिलकर आते हैं। ला 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 ला। तुम दोनों यहीं प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। हम मचला हैं, नैनागढ़ की राजकुमारी। आपने अभी तक हमें अपना परिचय ही नहीं दिया। राजकुमारी मचला? राजकुमारी नहीं, सिर्फ मचला। हम आला है, गढ़ महोबा। तभी तो तुम बनाफर आए हो। हाँ। बहुत वीर हो। हमें जितनी खुशी इस बात की है कि तुम हमसे यहाँ मिलने आए, उतनी चिंता भी है, क्योंकि नैनागढ़ में शायद तुम्हारा स्वागत नहीं है। कुल राज, ये सब तलवार के बूते बनते हैं मचला। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और माँ शारदा के भक्त। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे और अपनी जान को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? हमें पता चला है कि आपके भाई जोगा भोगा आपका टीका लेकर अजमेर नरेश के पास गए हैं। मचला, हम ये जानना चाहते हैं, क्या आप अजमेर नरेश की रानी बनना चाहती हैं? जोगा भोगा हमारे भाई हैं, हम उनसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन हमारा विवाह कहाँ होगा, ये केवल वो तय नहीं कर सकते। उन्हें हमारी इच्छा भी स्वीकार नहीं होगी।